दोस्तों, जहांगीर मुगल सल्तनत के तीसरे सुल्तान यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बेटा था। जहांगीर की पैदाइश 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुई थी। क्योंकि अकबर को शेख सलीम चिश्ती से बहुत ज़्यादा अकीदत थी, इस वजह से अकबर ने अपने बेटे का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम रखा था। जहांगीर जलालुद्दीन अकबर की उसी राजपूत बीबी के पेट से पैदा हुआ था, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से फेमस है। तो इस लिहाज से जहांगीर भी अपनी माँ की तरफ से एक राजपूत था। अकबर ने जहांगीर की बहुत अच्छी तरह से परवरिश कराई थी। जहांगीर एक अच्छा शायर होने के साथ साथ कई कामों में महारत रखता था, लेकिन जहांगीर की सबसे बड़ी कमजोरी शराब थी। जहांगीर शराब का बहुत ज़्यादा शौकीन था। कहा जाता है कि अकबर के मरने से पहले अपने दरबारियों के सामने ये ऐलान कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी सल्तनत का अगला सुल्तान सलीम ही होगा। इसी वजह से 1605 में जैसे ही अकबर की मौत हुई, उसके फ़ौरन बाद 1605 में ही सलीम मुग़ल सल्तनत के सुल्तान के तख्त पर बैठ गया था। सलीम ने जैसे ही मुग़ल सल्तनत को संभाला, उसने अपना नाम जहांगीर रख लिया और इसी नाम से ही वो हिस्ट्री में हमेशा के लिए मशहूर हो गया। जहांगीर ने हिंदुस्तान पर 22 साल हुकूमत की और कहा जाता है कि ये 22 साल हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बड़े खुशी और चैन के साथ गुजरे थे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इन 22 सालों में जहांगीर ने शुरू के कुछ सालों तक ही हुकूमत की थी, वरना बचे हुए बाकी तमाम सालों में जहांगीर नाम के लिए बादशाह रहा था। पूरी सल्तनत को उसकी एक बीवी, जिसका नाम नूरजहां था, वो संभाला करती थी और सल्तनत का हर एक अच्छा बुरा हुक्म वही जारी किया करती थी। नूरजहां जहांगीर से शादी करने से पहले एक विधवा औरत थी, जिससे जहांगीर ने 1611 में शादी की थी। कहा जाता है कि जहांगीर को इससे हद से ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी, जिसकी वजह से जहांगीर नूरजहां के हर फैसले को मानने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुल्तान यानी जहांगीर ने एक विधवा औरत से शादी क्यों की, और आखिर नूरजहां में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि जहांगीर उससे हद से ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। दोस्तों, जहांगीर और नूरजहां की शादी को लेकर सभी इतिहासकार दो अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जिस वक्त मुग़ल सल्तनत के तख्त पर अकबर बैठा हुआ था, उस वक्त नूरजहां अपनी पूरी फैमिली के साथ अकबर के महल में ही रहा करती थी। एक दिन अचानक से 13 साल के नूरजहां का सामना अकबर के बेटे सलीम से हुआ। सलीम को नूरजहां को देखते ही इश्क हो गया था, लेकिन जब सलीम के वालिद अकबर को इस बात की खबर मिली कि मेरे बेटे जहांगीर को नूरजहां से इश्क हो गया है, तो अकबर को ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नूरजहां का वालिद अपनी बेटी का सहारा लेकर मेरी सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत करने में है, क्योंकि हो सकता है कि वो नूरजहां की शादी जहांगीर से कराकर मुग़ल सल्तनत पर कब्ज़ा करना चाहता है। इसी डर से अकबर ने नूरजहां के वालिद पर ज़ोर डालकर नूरजहां की शादी अपने एक ईरानी कमांडर, जिसका नाम शेर अकबर था, उससे करा दी। शेर अकबर से नूरजहां की शादी कराने के बाद अकबर ने दोनों को बंगाल की रियासत दिखाकर बंगाल की तरफ रवाना कर दिया। शेर अकबर अपनी बीवी नूरजहां के साथ वहां पर सुकून से रहने लगा। शेर अकबर और नूरजहां की एक बेटी भी पैदा हुई, जिसका नाम लाडली बेगम रखा गया था। दोस्तों, भले ही बंगाल में नूरजहां अपनी एक चैन की ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर अभी तक नूरजहां को नहीं भूल पाया था। लिहाजा इसी वजह से नूरजहां की शादी के ठीक 11 साल बाद, जब अकबर के बाद मुग़ल सल्तनत का अगला सुल्तान जहांगीर बना, तो उसने सबसे पहले अपनी मोहब्बत नूरजहां को दोबारा हासिल करने का इरादा किया। कहा जाता है कि जहांगीर ने अपने एक सौतेले भाई, जिसका नाम कुतुबुद्दीन था, उसे बंगाल की तरफ रवाना किया। कुतुबुद्दीन ने बंगाल जाकर शेर अकबर से ये कहा कि तुम बादशाह की इज्जत और मोहब्बत के लिए अपनी बीवी को तलाक दे दो, क्योंकि बादशाह जहांगीर उससे शादी करना चाहता है। जहांगीर के भाई कुतुबुद्दीन की ये बात सुनकर
शेर अकबर गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में तलवार निकाली और कुतुबुद्दीन को कत्ल कर दिया। लेकिन जवाबी कार्रवाई में कुतुबुद्दीन के सिपाहियों ने भी शेर अकबर को वहीं पर ढेर कर दिया था और उसके बाद नूरजहां को कैदी बनाकर आगरा के शाही महल में लाया गया था। कहा जाता है कि नूरजहां ने कैदी बनने के बाद शुरू के 1-2 साल तक तो जहांगीर से शादी करने पर रजामंदी नहीं दिखाई, लेकिन धीरे धीरे जब नूरजहां का गम कम होता चला गया तो वो जहांगीर से शादी करने के लिए राज़ी हो गई और उसके बाद धीरे धीरे वो जहांगीर की सबसे प्यारी बीवी बन गई थी। लेकिन दोस्तों, कुछ इतिहासकार इस कहानी को गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जहांगीर और नूरजहां की शादी से पहले कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी, बल्कि जहांगीर और नूरजहां की शादी की जो कहानी है वो तो यह है कि जहांगीर के बेटों में से एक बेटे खुसरो ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी, लेकिन जहांगीर अपने बेटे खुसरो के बगावत को कुचलने में कामयाब हो गया था। बगावत को कुचलने के बाद जहांगीर ने उन तमाम लोगों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया था जो भी बगावत में उसके बेटे खुसरो के साथ थे। लिहाजा जहांगीर के बेटे खुसरो का साथ देने वाले लोगों में नूरजहां का एक भाई भी था, जिसकी वजह से उसके भाई और बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और नूरजहां भी कैदी बनाकर आगरा के शाही महल में लाई गई थी। जहांगीर जब अपने कैदियों से मिल रहा था तो उसकी नज़र अचानक से नूरजहां पर पड़ गई थी और पहली नज़र में ही नूरजहां जहांगीर को इतनी पसंद आई कि वो उससे इश्क कर बैठा और बाद में उससे शादी कर ली थी। दोस्तों, भले ही जहांगीर और नूरजहां की शादी की दोनों कहानियों में से कोई भी कहानी सच हो, लेकिन दोस्तों कहानियों में से ये बात तो साबित हो जाती है कि नूरजहां जहांगीर की हद से ज़्यादा प्यारी बीवी थी। जहांगीर अपनी बीवी नूरजहां के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार रहा करता था। यही वजह थी कि जहांगीर ने नूरजहां से शादी करने के बाद सल्तनत का तमाम सिस्टम नूरजहां के हवाले ही कर दिया था। बल्कि जहांगीर खुद ही कहा करता था कि मैंने अपनी पूरी सल्तनत तो अपनी बीवी नूरजहां के हवाले कर दी है। अब मुझे ज़िंदगी बिताने के लिए सिर्फ थोड़ा सा गोश्त और थोड़ी सी शराब चाहिए। जहांगीर को शराब के साथ साथ शिकार करने का भी बहुत शौक़ था। वो हाथी और शेरों का शिकार किया करता था। शिकार पर जाते वक्त वो ज़्यादातर अपनी बीवी नूरजहां को भी साथ लेकर जाया करता था। दोस्तों, नूरजहां ने जहांगीर की मुग़ल सल्तनत को कितना ज़्यादा कंट्रोल में कर लिया था, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि नूरजहां ने खुद अपने नाम के पूरी सल्तनत में सिक्के चलवा दिए थे। हालांकि किसी भी सल्तनत में सिक्के उसी के नाम से चलते हैं जो सल्तनत का सुल्तान होता है। मुग़ल सल्तनत का जो भी हुक्म जारी हुआ करता था, उस हुक्मनामे पर मुग़ल सल्तनत के सुल्तान की दस्तखत की जगह पर खुद नूरजहां के दस्तखत हुआ करते थे। नूरजहां की इजाज़त के बगैर मुग़ल सल्तनत में कोई भी छोटा या बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता था। दोस्तों, जहांगीर की बीवी नूरजहां होशियार होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी थी। इसकी बहादुरी का सबूत जहांगीर के आखिरी दिनों की इस कहानी से मिलता है।